ये मेरी कशिश नहीं है, उस वकील की भी कशिश थी जिस। तो दोस्तों सबसे पहले मैं पंकज चौहान पहाड़ी का आप सबको सादर प्रणाम दोस्तों। दोस्तों आज बड़े दुख के साथ वीडियो बनाना पड़ रहा, आंखों में नमी है दोस्तों। होगा अपना उत्तराखंड का दर्द हर किसी को होता है, अफसोस हर किसी को होता है। वही शौक आज मुझे भी है, वही दर्द मुझे भी है, क्योंकि एक 7 साल की बच्ची है, कनिष्का है, पिथौरागढ़ के रहने वाली है और हल्द्वानी अपने मम्मी पापा के साथ शादी में आई थी। तो दोस्तों शादी में आई थी और उसको कुछ दरिंदे उसका बलात्कार करते हैं और उसको दर्दनाक मौत दी जाती है। तो दोस्तों जैसे कि कनिष्का के माता पिता सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और अर्जी लगाते हैं इन दरिंदों के खिलाफ, उनको सुप्रीम कोर्ट फांसी की सज़ा सुनाते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, उनको फांसी नहीं होती है, उनको जेल में बंद किया जाता है। और जेल में बंद करने के बाद ठीक आज 11 साल बाद उनको निर्दोषी करार दिया जाता है और उनको रिहा कर दिया जाता है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, कैसा हमारा सुप्रीम कोर्ट है, कैसा हमारा कानून है, कैसा हमारा सुप्रीम कोर्ट है, कैसा हमारा कानून है, जो अपने उत्तराखंड के 7 साल की बच्ची के केस को कहता है कि निर्दोषी हैं, इनको रिहा कर दो। 7 साल की बच्ची का बलात्कार करने के बाद भी उनको रिहा कर दिया जाता है। मैं अपनी उत्तराखंड सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार में यही होता है, ऐसा ही होगा, हमारी देवभूमि में ऐसे ही होगा। तो सबसे बड़ी बात मेरी ये भी है दोस्तों, आज कनिष्का के हत्यारों को रिहा कर दिया है, कल अंकिता भंडारी के हत्यारे भी जेल में हैं, जेल में हैं। वो भी हमारा टैक्स का जो हमारा पैसा है, जो हमारा टैक्स है, उसको खा खा के मोटे हो जाएंगे, फिर रोड पे आ जाएंगे। और अंकिता भंडारी के हत्यारों के लिए हमें रोड पे ऐसे ही खड़ा होना पड़ेगा जैसे आज कनिष्का बहन के लिए खड़े हो रखे हैं। दोस्तों कब तक चलेगा हमारे उत्तराखंड में, कब तक चलेगी मनमानी, कब तक चलेगी ऐसी मनमानी। आप लोगों की बेटी होगी, क्या आप ऐसे चुप रहेंगे, गीदड़ की तरह ऐसे ही चुप रहेंगे, या अपनी बेटी के लिए शेर बन जाओगे? अब मुझे तो ऐसे लग रहा अपनी बेटी के लिए तुम शेर बन जाओगे, क्योंकि आपके पास पावर है जो हमारे पास नहीं है। आज आपके पास पावर है तो आप शेर बन जाओगे अपनी बेटी के लिए, दूसरी बच्चों के लिए आप गीदड़ बन जाते हो। और बड़े बड़े बिल्डिंगों पे लिखते हो, बड़ी बड़ी दीवारों पे लिखते हो, सरकारी बिल्डिंगों पे कि सर्व शिक्षा अभियान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो क्या बेटी बचाएं, क्या बेटी पढ़ाएं हम, क्या बेटी बचाएं, क्या बेटी पढ़ाएं? कहीं हमारी बेटी सुरक्षित है? मैं अपनी सरकार से पूछना चाहता हूं, कहीं हमारी बेटी सुरक्षित है आज की डेट में? आप मुझे ये बताओ, सुरक्षित हैं कहीं भी? जहां देखो, किसी भी क्षेत्र या डिस्ट्रिक्ट में देखो, कहीं भी हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। जैसे केस पहले दिल्ली मुंबई बड़े बड़े शहरों में होते थे, वो केस आज हमारे उत्तराखंड में हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारी सरकार की कमी है, कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की कमी है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इंसाफ नहीं मिल पा रहा किसी बहनों को, किसी बेटियों को जो ऐसे हत्यारे? अभी आपने देखा होगा देहरादून में भी किसी एक कंडक्टर, बस का कंडक्टर और ड्राइवर, उसने एक बच्ची का बलात्कार किया है। वहां भी ऐसे ही हुआ है, उनको भी इंसाफ नहीं मिला क्योंकि उसका कोई नहीं था लड़ने वाला। वहां भी सरकार ने ऐसे ही किया। क्या हमारे शासन और प्रशासन ऐसे सोया रहेगा? हमारी देवभूमि देवभूमि नहीं रही दोस्तों। अब इसको हत्यारों की, दलालों की, गैंग रेपों की देवभूमि बन गई है ये। सरकार प्रशासन सुनने वाला नहीं है। अगर सुनता तो आज कनिष्का बेटी का हत्यारा बाहर नहीं होता। मौत की सजाएं सुनाई दी थी, क्यों नहीं हुई को उसको फांसी? क्यों क्यों उसको आज रिहा कर दिया? वो रोड पे घूम रहा है, क्यों? क्योंकि वहां मोटी पार्टी थी, क्योंकि वहां उसका कोई सुप्रीम कोर्ट में रहा। आज उसके माँ बाप को दर्द क्या जाने, आप क्या जानो? अगर आपकी बेटी के साथ होगा वो दर्द आपको भी होता आज जो उनको हो रहा है। वो उत्तराखंड की बेटी है, उनकी बेटी ने, समस्त उत्तराखंड वासियों की बेटी है, एक 7 साल की बच्ची है, उसको ऐसा मौत दी जाती है तो हत्यारों को रिहा कर दिया जाता है, रोड पे छोड़ दिया जाता है। वाह, ये हमारी उत्तराखंड सरकार है, ये सरकार है हमारी। और वादे बड़े बड़े हैं हमारे सरकार के। अरे पहले अपनी बेटियां सुरक्षित करो उत्तराखंड की, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी बातें बोलो। कानून तो बड़े बड़े लागे, पर बेटियों के लिए कोई कानून आया? कोई कानून है बेटी के लिए? ये मुझे बताओ आप।
बेटी के लिए कोई कानून है हमारा जो हमारी बेटी सुरक्षित है? कहीं पे है? और मैं समस्त उत्तराखंड के माताओं, बहनों, भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, सरकार ने तो चूड़ियाँ पहन ली है, हाथों में चूड़ियाँ पहन ली है, बिंदी पहन ली है। अरे इनसे बढ़िया तो ना वो छक्के हैं रोड पे जो हर किसी की हेल्प करते हैं। दोस्तों, हमारी सरकार ने तो चूड़ियाँ पहन ली है हाथों में, और आंखों में ना पट्टी बांध लिया, कान में रुई डाल दिया है कि नहीं सुनना है किसी की, बस नहीं सुनना है। तो दोस्तों, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद अपनी बेटियों के लिए इंसाफ खुद मांगना पड़ेगा हमें। हमारी उत्तराखंड सरकार ने तो अब चूड़ियाँ पहन ली है और मेहंदी लगा ली हाथों में, आंखों में पट्टी बांध ली है, कानों में भी रुई डाल दी है। बोलते हैं ना, जैसे कहते हैं गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, है ना? वैसे ही हो गई हमारी सरकार भी। अब यहाँ सरकार उल्टी हो गई है। क्यों? कि यहाँ कह रही है बुरा देखो पर बोलो मत, बुरा सुनो पर बोलो मत, सब कुछ देखो बोलो कुछ नहीं। क्यों? आज क्यों हो रहा है ऐसा? हमारा उत्तराखंड देवभूमि क्यों हो रहा है? दोस्तों, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, सब लोग आगे आओ, एकजुट होके। हमें एकजुट होना पड़ेगा अपनी उत्तराखंड देवभूमि के लिए। हमें अगर अपनी देवभूमि सुरक्षित रखनी है ना, तो पहले दल्लालों को हटाना पड़ेगा, पहले दरिंदों को हटाना पड़ेगा जो हमारे बच्चों को सुरक्षित नहीं रहने दे रहे हैं। पहले उनको हमें सबक सिखाना पड़ेगा। हमारी सरकार तो कुछ नहीं पड़ेगा, हमें खुद आगे आना पड़ेगा। शासन प्रशासन ने तो हाथों में चूड़ी पहन ली है, अब कुछ नहीं होगा इनसे। हमें खुद करना पड़ेगा, हमें खुद आवाज़ देनी पड़ेगी अपनी बेटियों की हक के लिए। तो दोस्तों, मुझे आज बहुत गुस्से में, क्रोध में ये शब्द कहने पड़ रहे हैं जो कभी नहीं कहता हूँ, क्योंकि एक 7 साल की बच्चा, आप लोगों को पता है कि कैसे होती है, एक प्यारी सी गुड़िया होती है। तो दोस्तों, जब उनके माता पिता को ये बात पता चली हो कि हमारी बेटी का हत्यारा रोड पे खुलेआम घूम रहा है, ये मेरी कशिश नहीं है, उस वकील की भी कशिश थी जिसने ऐसी पैरवी करी। मैं चाहता हूँ ऐसी वकीलों के भी वैसी कशिश होनी चाहिए जैसे आज मैं भुगत रहा हूँ। उसमें कहते हैं प्रूफ दिखाइए, हम कहाँ से प्रूफ लाएंगे? और हमारी इसमें दोष क्या है? हमारा अभियुक्त ही बाइज्जत बरी हो रहे हैं और जो पीड़िता है उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। कल सीएम साहब से मेरी बात हुई थी। सीएम साहब का एक कहना था कि हमने लॉयरों को बुला रखा है, वो लॉयर अभी तक हमें ये पता नहीं कि क्या कर रहे हैं। अभी तक हमारे उसके बाद दोबारा कोई कॉल नहीं आई है। मैं सरकार से यही कहता हूँ कि उसको फांसी देने की वो नहीं है आपकी इतनी हिम्मत। मेरे को तो मेरी अगर इन लोगों को बेटी के साथ होता तो ये अपनी बेटी के लिए शेर बन जाते। दोस्तों, आज शेर बन जाते, ऐसे नहीं बनते, ये शेर बन जाते। आज हमारी उत्तराखंड, समस्त उत्तराखंड वासियों की बेटी के लिए आज गीदड़ बने और अपनी बेटी के लिए शेर बन जाते। वादे इनके बड़े बड़े हैं, वादे इनके बड़े बड़े हैं और हमारी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। धिक्कार हो ऐसी सरकार को, धिक्कार हो, धिक्कार हो। चूड़े पहन लो, रोड पे खड़े हो जाओ, माथे पे बिंदी लगा लो, कानों में बालियां लगा दो, खड़े हो जाओ रोड पे, धोती पहन के खड़े हो जाओ। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि की।